ईरान ने दावा किया है कि उसने अपने शिराज शहर के ऊपर उड़ रहे एक उन्नत ड्रोन को मार गिराया। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन चीन में बना विंग लूंग 2 था, जो अपनी हाईटेक निगरानी और सटीक हमलों की क्षमता के लिए जाना जाता है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने जैसे ही इस ड्रोन को अपने हवाई क्षेत्र में देखा, तुरंत एक्शन लेते हुए उसे निशाना बनाया और सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। घटना के बाद जब मलबे की जांच की गई तो उसमें ऐसे तकनीकी संकेत मिले जिसने यह पुष्टि हुई कि यह ड्रोन चीनी मूल का था। अब इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह ड्रोन ईरान के हवाई क्षेत्र में पहुंचा कैसे है और किस देश ने इसे ऑपरेट किया। ईरान ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वाकई ने इस घटना को गंभीर सुरक्षा उल्लंघन बताते हुए खाड़ी के उन देशों से जवाब मांगा है जिनके पास ऐसे ड्रोन मौजूद हैं। ईरान ने खास तौर पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों देशों के पास चीनी विंग लूंग 2 ड्रोन है, जिनका इस्तेमाल वे निगरानी और टारगेटेड स्ट्राइक के लिए करते हैं। इस्माइल ने सोशल मीडिया पर ड्रोन के मलबे की तस्वीर भी शेयर की है और कहा है कि यह घटना कुछ पड़ोसी देशों की संभावित भूमिका की ओर संकेत करती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन देशों के पास ऐसे ड्रोन हैं, उन्हें इस मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए। हालांकि अब तक सऊदी अरब और यूएई की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनकी चुप्पी इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना रही है। अब बात करते हैं इस ड्रोन की। विंग लूंग 2 चीन का एक अत्याधुनिक ड्रोन है जिसे खास तौर पर लंबी दूरी की निगरानी और सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन कई देशों को निर्यात किया गया है और इसकी गिनती दुनिया के सबसे प्रभावशाली ड्रोन सिस्टम्स में होती है। लेकिन इस घटना के बाद अब चीन भी चिंतित नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इस तरह के ड्रोन विवादों में फंसते हैं तो इससे न केवल उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित हो सकती है, बल्कि उसके रक्षा बाजार पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना मिडिल ईस्ट में पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ा सकती है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच पहले ही कई मुद्दों को लेकर मतभेद हैं और अब यह ड्रोन विवाद उन रिश्तों में और खटास ला सकता है। ये भी संभव है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कूटनीतिक स्तर पर तीखी बहस देखने को मिले। ईरान इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठा सकता है। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट का इलाका अब भी बेहद संवेदनशील है, जहां किसी भी छोटी घटना से बड़ा तनाव पैदा हो सकता है। अब देखना यह होगा कि सऊदी अरब और यूएई इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या चीन इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान जारी करता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन इस खबर से जुड़े हर अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।